हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 13 मई 2025 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार आज का ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन भी 100% सही आ गया और आज मार्केट ने ज़बरदस्त कमाल कर दिया। निफ्टी यानी मार्केट 900 पॉइंट लगभग, 900 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 24,924, 24,924, यानी लगभग 25,000 के आसपास क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी लगभग 1800 पॉइंट यानी 1800 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हो गया? 55,300 के पास क्लोज हो गया, 55,300 के पास क्लोज हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आज मार्केट में देखी गई। इंडिया और पाकिस्तान का टेंशन कम हो चुका है या ख़त्म हो चुका है। प्लस और एक गुड न्यूज़ आ गई जो अमेरिका में आ गई। डाउ फ्यूचर लगभग 1100 पॉइंट प्लस में चल रहा है अभी। कितने? 1100 पॉइंट। और इसकी वजह है अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है और बहुत कम रेट में ट्रेड डील हो चुके हैं, और जिसके कारण अमेरिकन मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी। डाउ फ्यूचर 1100 पॉइंट, और इसका भी असर हमारे मार्केट के ऊपर पड़ गया और हमारा मार्केट भी अनाप शनाप बढ़ गया। ओके, 900 पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी में बढ़ गया मार्केट में। और मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में आज सुबह बोला था इंडिया विक्स के बारे में, नहीं डर के इंडेक्स के बारे में। मैंने बोला था कि आज डर का इंडेक्स ज़बरदस्त नीचे आएगा, यानी कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि डर खत्म हो गया ना भाई। और डायरेक्टली अभी वो 18, साढ़े 18 के पास आ गया है, जो 21-22 के पास था। यानी लगभग 18%, 18 से 20% का हाई लगाया उसने डाउन का। उसके बाद लगभग 15% माइनस में क्लोज हो गया डर का इंडेक्स यानी इंडिया विक्स। ओके, सिर्फ अभी एक पुट कॉल रेशो निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 1.20 के पास आ चुका है। हल्का सा ओवरबॉट है, अभी भी नहीं, हल्का सा ओवरबॉट है। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के नीचे है। ओके, लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ये ध्यान में रखिए। और दूसरी एक चीज़ हो गई, चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हो चुकी है, इसके कारण सबसे बड़ा फैक्टर जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। $66 के आसपास पहुंचा है दोस्तों ब्रेंट क्रूड ऑयल। 59 का लो लगाया था एक 10 दिन के पहले। और मैंने आपको उस समय ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक स्ट्रक्चर बोला था कि 58 का स्टॉप लॉस लगा के 66 का हाई लगा सकता है आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल, ऐसा मैंने क्लियर कट बोला था। मुझे लगता है कि एक 7-8 दिन पहले मैंने बोला था, शायद 61 के आसपास था कुछ क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, आपको याद रहेगा। और देखिए आज 66 तक आ गया। ओके, सो ये सब कुछ कैसे मालूम पड़ता है? एक तो ज्योतिष शास्त्र जो बहुत ही महान शास्त्र है, उसकी वजह से ये मालूम पड़ता है। प्लस टेक्निकल डाटा, वो भी एक साइंटिफिक लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जो ऑप्शन राइटिंग होती है या ऑप्शन की पुट राइटिंग होती है, कॉल राइटिंग होती है, ऑप्शंस की पोजीशन होती है। ओके, इनके कारण भी पता चलता है। सो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, टेक्निकल डाटा प्लस ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इज इक्वल टू ये चैनल है जो पिछले 5 सालों से सक्सेसफुली चालू है, और आप लोगों को हेल्प हो रही है इस चैनल की वजह से। और हमेशा जो मैं बोलता हूँ कि ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ओके, ये हमेशा 100% सही आएंगे ऐसी कतई आशा ना कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में 100% नहीं होती है भाई। ऑप्शन होता है उसमें, ठीक है, तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इससे आपको एक दिशा मिलती है जिसका फ़ायदा लेके आपको आगे बढ़ना है। सो आज सभी सेक्टर्स बढ़ गए, लेकिन मैंने जो प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब आईटी के स्टॉक्स बढ़ेंगे। और आज आईटी के स्टॉक्स की वजह से मेनली इतना ज़्यादा निफ्टी बढ़ चुका है।
आईटी के स्टॉक लगभग 6 से 10% बढ़े हैं दोस्तों एक ही दिन में। इन्फोसिस जैसा शेयर 8 से 9% बढ़ता है, मजाक नहीं है। ये 8 से 9% जब बढ़ता है ना, ये कब बढ़ता था? रिजल्ट के सेशन में बढ़ता था। रिजल्ट अच्छा आ गया तो बढ़ता था, लेकिन विदाउट एनी रिजल्ट सिर्फ न्यूज़ के जो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और एक सेंटिमेंट इंप्रूव हो गया है चाइना और अमेरिका के ट्रेड डील के कारण, इसके लिए 8 से 9% बढ़ गया है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अनाप शनाप तेज़ी हो गई आज के दिन। और दूसरी बात, और एक बात आपको समझना चाहिए, चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई है, इसका मतलब क्या होता है कि चाइना के मार्केट अभी बहुत नीचे के लेवल पे है। सो यहाँ का जो पैसा है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स निकाल के चाइना के मार्केट में डाल सकती है। सो ये देखा जाए तो निगेटिव न्यूज़ है हमारे लिए। ये मैं मानता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। प्लस ये भी मैं मानता हूँ कि क्रूड ऑयल का बढ़ना, ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना, ये भी थोड़ी निगेटिव चीज़ है। प्लस पाकिस्तान ये देश आपको पता है कैसा है, तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम दे सकता है इंडिया को, हमारे इंडिया को। सो फिर से तनाव बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। ये इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में हमेशा के लिए शांति हो गया, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, आपको भी मालूम है। जब तक ये पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है देश वो, तब तक कुछ नहीं कर सकते उसको, ठीक है? और ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि उनके पास भी न्यूक्लियर पावर है वो भी। लेकिन ये जो झगड़ा है वो इतना आसान नहीं रहेगा पूरा ख़त्म करने का, ठीक है? और हमारे इंडिया ने तो इस बार ज़बरदस्त जंग दिखाई, ज़बरदस्त, लेकिन ये हमेशा टेंशन बना रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। सो मार्केट में कभी भी इसके बारे में ऊपर रिएक्शन हो सकता है। और जो डर का इंडेक्स है इंडिया विक्स, वो अभी भी 15 के ऊपर है, अभी 18 के ऊपर है, और नीचे आ सकता है, लेकिन ये 15 के ऊपर अभी भी है। और मार्केट में आज बहुत तेज़ी हुई तो ओवरबॉट हो चुका है मार्केट एज़ पर टेक्निकल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आगे बढ़ने से पहले। ओके, अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट के पास हम लोग आ चुके हैं। 25,000 से लेके 25,200 का लेवल, 25,000 से लेके 25,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है एज पर टेक्निकल, जहाँ अच्छी कॉल राइटर्स है। कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग, इतना आसान नहीं रहेगा 25,200 के ऊपर जाना मार्केट को, ऐसा मेरा कहना है। सो मार्केट में क्या होगा कि आज जो इतना बढ़ रहा है अमेरिकन मार्केट, हो सकता है कि इन्फ्लेशन डाटा जो आने वाला है उसके उसके कारण फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, फिर नीचे आने के बाद फिर हम लोग कल गैप डाउन से भी ओपन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या अगर हम लोग फिर से गैप अप ओपन हो सकते हैं तो ओपन होने के बाद मुझे लगता है ये 25,000 25,100 ये लेवल के पास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और नीचे आ सकता है मार्केट। नीचे आ सकता है इसका मतलब निगेटिव पूरा नहीं जाएगा, नीचे से फिर बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ऊपर आने के बाद अभी प्रॉब्लम ऐसा है, यानी सपोर्ट का काम बोल रहा हूँ मैं। 24,800 का लेवल अभी ज़बरदस्त सपोर्ट बन चुका है निफ्टी पे, क्योंकि वहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो गई है आज के दिन। पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग। तो इतना आसान नहीं होगा 24,800 का भी लेवल तोड़ना। अगर गैप डाउन हो गया 24,800 के नीचे खुल गए वो अलग बात है, लेकिन अगर सस्टेनेबल फ्लैट टू पॉजिटिव खुल गया तो 24,800 का लेवल फिर से स्ट्रांग हो सकता है कल के लिए भी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कल 24,800 के आसपास मार्क करके के वो इम्पोर्टेंट लेवल रह सकता है। 24,800 के नीचे गया तो फिर 24,650 तक नीचे हम लोग आ सकते हैं निफ्टी यानी मार्केट में। और ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया, 25,000 25,200 का लेवल आपको कल रेजिस्टेंस रिकॉर्ड के तौर पे ध्यान में रखना है। 25,200 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर वो अलग बात होगी, फिर और तेजी बनेगी। वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी मुझे कम दिखाई दे रहा है, आएगा आने वाले दिनों में, लेकिन कल के कल दिन मैं बोल रहा हूँ, कल के लिए बोल रहा हूँ मैं। बैंक निफ्टी में नीचे 54,500 और 55,000 का लेवल अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 55,000 का। और ऊपर अभी जो 55,300 के पास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, तो 55,500 से लेकर 650 एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड रह सकता है कल के लिए। उसके ऊपर 56,000 से लेकर 56,100 जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, वो एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल हो सकता है कल के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ये लेवल्स टू लेवल मैंने आपको बता दिया है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष क्या बोलाते हैं। कल तारीख है 13 तारीख, 1+3=4, ये राहु का अंक है। ध्यान में रखिए किसका अंक है, राहु का अंक है। सो कल कुछ बड़ा हो सकता है, ये अंदेशा दे रहा है राहु का अंक। कल है मंगलवार और ये मंगल भी डेंजरस होता है। मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है कल एज पर न्यूमरोलॉजी, ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में बड़े मूवमेंट हो सकते हैं। सुबह 9:15 एज पर केपी चार्ट यानी कृष्णमूर्ति चार्ट, मिथुन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपको दिखेंगे वृश्चिक राशि के पहले भाग में।
यानी अभी भी आ चुके हैं वृश्चिक राशि में, यानी मंगल के राशि में आ चुके हैं। कल मंगलवार है और चंद्रमा मंगल के राशि में आ चुका है। चंद्र और मंगल का नवपंचम योग हो रहा है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। शुक्र शनि राहु से नवपंचम योग हो रहा है चंद्रमा, ये भी बड़ी बात है। और बृहस्पति गुरु की समसप्तक योग हो रहा है चंद्रमा के ऊपर, ये भी बहुत ही पॉजिटिव है। गुरु की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, लेकिन यहाँ राहु की भी एक निगेटिव दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहेगी। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का दिन मार्केट निगेटिव या मंदा रह सकता है, यानी निगेटिविटी ज़्यादा रह सकती है, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से बाउंस बैक भी कर सकता है मार्केट, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है कल के सत्र में, या बड़ा गैप डाउन हो सकता है, ये सजेस्ट कर रहा है ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, यानी निगेटिविटी यानी मंदापन रह सकता है ज़्यादा, ये कल मुझे दिख रहा है, ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये ध्यान में रखिए। चलिए चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी मेष राशि है उनको मिक्स जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को अच्छा, कन्या को खराब, तुला को खराब, वृश्चिक को अच्छा, धनु को अच्छा, मकर और कुंभ को खराब, और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही माने हैं, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी, संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ, उसके ऊपर आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 ये डेट से उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। अपना कैपिटल का ख्याल रखना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।